ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 155। पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाअभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्न भूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्राह्मण का अधिपतित्व प्राप्त करना। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिवजी के पार्षदों से गिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिवजी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकान्माद से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया उनका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया है। तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र के वियोगजन्य व्यथा से मूर्छित हो गई। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया। हे मुने, फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। अत्यधिक सुखदायी मंगलों को देख तथा सुंदर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर गए। अपने दाहिनी और नंदिकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षयवट वृक्ष के समीप पहुँचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता, ऋषिगण, सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिवजी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिवजी के गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवता तथा सुऋषियों के साथ संपन्न प्रसन्नतापूर्व उनके पास गए। उस समय शंख, भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उसी समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते हुए तथा क्रीड़ा करते हुए शिवजी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठ का स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्नता गमन हो जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे और सरपतवन में उत्पन्न हुए उस शिवजी के पुत्र को देखने के लिए चले। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्मराग तथा मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिनी स्त्रियों के साथ लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे लेकर कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हास पूर्वक नृत्य एवं गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा, उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बड़ा अद्भुत तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवृत प्रतप्त स्वर्ण के समान दैदीप्यमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपने सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाईं ओर उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने विष्णु एवं इंद्रादि सभी देवता ने कुमार को चारों ओर से घेरकर दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उस समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उन महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रमथ गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव परम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद हो प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त हुए।
उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने भी आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया और स्नेहाधिक्य के कारण बहते हुए स्तन का दूध भी पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोषों से, गायकों ने गीत से तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वालों ने वाद्यों से कुमार का स्वागत किया। क्रांति से दैदीप्यमान अपने पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों ने वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवाशिव एक साथ परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालन करता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरजा के साथ हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रुध गया और वे कुछ भी कह न सके। उसके बाद लोक वृतांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार को कार्तिकेय को बिठाया। फिर वेद मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रत्न जड़ित 100 कलशों से उनको प्रसन्नतापूर्वक स्नान कराया गया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीटी, मुकुट, बाजूबंद, अपनी वैजयंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपादास्त्र, बाण, सहस्त्रास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेदमाता गायत्री, कमंडलु, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवताराज इंद्र ने अपना ऐरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किया। जल के समान वर्णदेव ने श्वेत छत्र, पाश तथा रत्नमाला उन्हें दी। सूर्य ने मन की गति से चलने वाले उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृत पूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की और नृषितिनी ने अपना शस्त्र तथा वायु ने वायास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा तथा अपनी आकर्षण और वशीकरण विद्याएं परम संपन्न प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने अमूल्य रत्न तथा विशिष्ट प्रकार के रत्न जड़ित नुपुर एवं हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्रबहन मयूर नामक एक अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता, वर्णदेव ने चरणों से युद्ध करने वाले महाबलवान ताम्रचूर्ण मुर्गा दिया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परम ऐश्वर्य एवं चिरंजीव होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुने, इस प्रकार अन्य जो भी देवियां आई थी उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय वहां बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। सब प्रसन्न हो गए, विशेषकर शिव पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उस समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी देवता से कहा। शिव जी बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अवशिष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी ने बोले, हे मुने, शिव जी इस प्रकार वचन को सुनकर विष्णु आदि शिव देवताओं ने प्रसन्नता मुक्त होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, हे तारकासुर कुमार के
द्वारा मारा जाए, इसलिए ही यह सारा उत्तम चरित्र हुआ है। इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। हम लोग के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जिनमें प्रमुख हैं ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत पर चढ़ गए। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल ग्रह कुमार के लिए निर्मित किया था। उस ग्रह में उत्तम सिंहासन का निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उन ग्रह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करने वाले एवं देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उन्होंने प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहां एकत्रित कर दी और उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान एवं उत्सव किए। हरि ने प्रेम से उन ब्रह्मांड का आधिपत्य प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार की विधिवत स्तोत्रों से स्तुति की। ब्राह्मण के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 155 संपूर्ण हुआ।